हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घरों में। तो जैसा कि आपको पता है, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और मैं लेके आता हूं आपको लिए डेली करंट अफेयर। तो उसी सीरीज़ में, डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में आपके लिए आज लेके आया हूं आज पूरे दिन भर की वो महत्वपूर्ण घटनाएं, वो महत्वपूर्ण सिचुएशंस, वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम आज की अपनी पहले करंट की तरफ। तो पहला हमारा करंट है आरोग्य पथ CSI पोर्टल। क्या है आरोग्य पथ CSI पोर्टल? तो आरोग्य पथ CSI पोर्टल एक स्वास्थ्य देखभाल पोर्टल है। यानी आप ये से समझें कि जैसे कोविड-19 का माहौल चल रहा है, लोग घरों में अपने पैक हैं, घरों में रुके हुए हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों की आपूर्ति उनका तक कैसे पहुँचे, स्वास्थ्य संबंधी अस्पताल, दवाई, मेडिसिन्स और महत्वपूर्ण चीज़ें जो उनके लिए ज़रूरी हैं, वो एक पोर्टल पर लेकर लाई जाएँ। तो वैसा ही एक पोर्टल बनाया है CSIR द्वारा, आरोग्य पथ। इसमें क्या है, इसमें आपूर्तिकर्ता यानी मैन्युफैक्चरर और मीडिएटर और लास्ट आपके कंज्यूमर, तीनों को साथ लेकर एक नेटवर्क तैयार किया गया है। यानी किस किस को? निर्माता, डिस्ट्रीब्यूटर और ग्राहक, कंज्यूमर। ठीक है, इन तीनों को मिलकर क्या बनाया गया है? एक नेटवर्क, एक वेव नेटवर्क बनाया गया है। ठीक है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि व्यक्ति को, जैसे मान लो आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए, कोई मेडिसिन चाहिए, तो आप आसानी से इस वेब पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ मिलेगी? उस दुकान का, उस मैन्युफैक्चर कंपनी का, अपने आसपास लोकेशन का, पैथोलॉजी लैब का क्या लोकेशन है, वो सारा आप क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल है। क्या है? स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल। ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल है। इसके अलावा ये कब लॉन्च किया गया? ये CSIR द्वारा 12 जून 2020 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और जैसे आपको मैंने बता ही दिया है कि स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए किया गया है कि आरोग्य पथ एक वेब आधारित सूचना मंच है जो निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों को एक कुशल नेटवर्क देता है। ठीक है, समझ में आ गया कि आपको इन तीनों के बीच, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर, एक वेव नेटवर्क तैयार करता है जो आसानी से लोगों को पूर्ति कर सके। उनके आसपास अस्पताल, उनके आसपास की दुकानें जहां पर इक्विपमेंट मिल सकें, मेडिसिन्स मिल सकें और पैथोलॉजी लैब के बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका आरोग्य पथ। कब लॉन्च हुआ है? 12 जून 2020 को। ठीक, तो ये आपका हुआ पहला न्यूज़। हमारी आज की दूसरी न्यूज़ है ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। ये आपकी पहली, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट्स। ये क्या है? ये आपकी पृथ्वी की जब जन्म हुआ, उस पर कैसे जीवन चला, जीवन के लिए आवश्यक गैसेस, जैसे आपकी आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। तो ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट क्या है? इसको आप ऐसे समझें कि जैसे आप लोग जानते होंगे पृथ्वी कब उत्पत्ति हुई? आज से लगभग 4.5 वर्ष पहले। जब 4.5 वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तब वहाँ पर नो लाइफ, कोई लाइफ नहीं थी।
ठीक है। तो फिर जब लाइफ नहीं थी तो धीरे धीरे क्या हुआ, जल, फिर जल के बाद जलीय जीव, जलीय बैक्टीरिया, शैवाल, ऐसे समझो, जलीय शैवाल, बैक्टीरिया, पेड़ पौधे, ये हुए। ठीक है। तो इनसे क्या हुआ, इनसे ऑक्सीजन जो पैदा हुई, इनसे ऑक्सीजन जो मिली, जो ऑक्सीजन जनरेट हुई, ठीक, वो क्या हुई, वो जितनी ऑक्सीजन जनरेट होती थी वो ऑक्सीजन क्या है, एक क्रियाशील, ये क्या है, बहुत तेज़ी से क्रिया करने वाली, रिएक्शन करने वाली और गैस है। तो जैसे ही ऑक्सीजन पैदा उस समय हुई, कम मात्रा में होती थी, तो ऑक्सीजन पैदा हुई, तुरंत ही उसे हाइड्रोजन और आपके मेंटल से निकलने वाली अन्य गैसों के साथ उसने क्या करिया, रिएक्शन कर दिया, और जितनी ऑक्सीजन पैदा हुई उतनी ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली गई। तो कोई भी जीव जंतु, आप ऐसे समझो, कोई भी जंतु अभी पृथ्वी पर नहीं आया। तो पृथ्वी पर जीवन कब आया, जंतु जीवन कब आया, लगभग 2.4 अरब वर्ष पूर्व। ठीक। तो हुआ क्या होगा कि जब मेंटल से निकलने वाले पदार्थों की मात्रा कम हुई, जब मेंटल से निकलने वाले पदार्थों की मात्रा कम हुई तो ऑक्सीजन की आपूर्ति धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ने लगी। जब तेज़ी से बढ़ने वाली लगी तो जंतुओं का प्रादुर्भाव या जंतुओं की उत्पत्ति भी प्रारंभ हो गई। उन्हें क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिलने लगी। तो यही घटना, जब ऑक्सीजन उन्हें पर्याप्त मात्रा मिलने लगी और मेंटल या ज्वालामुखीय मेंटल और हाइड्रोजन से उनकी क्रिया या इनकी गैसों की मात्रा धीरे धीरे घटने लगी, तो यही क्रिया क्या कहलाई है, द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। अब आप कहेंगे ये आप कैसे, तो अब ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि नेचर कम्युनिकेशन में एक लेख प्रकाशित हुआ है। उस लेख में ये बताया गया है कि ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट्स कब हुआ। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब ऑक्सीजन की आपूर्ति इतनी हो गई कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन, हमारी पृथ्वी पर इतनी ऑक्सीजन मात्रा आने लगी कि वो जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को पूर्ति करने लगी। तो ये इवेंट्स क्या कहलाए, ये घटना क्या कहलाए, द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। ठीक है। तो इस अगर आपसे क्वेश्चन, इस पे मैंने इसलिए बताया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कब हुई, लगभग 2.5 अरब वर्ष पूर्व। ओके। तो ये आपका आज का कि दिन भर का कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स यही रहा, क्योंकि आज दिन भर में ज़्यादा कोई करंट की न्यूज़ हुई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस से संबंधित एक करंट प्लान प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए लेके आए हैं, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये जो मैं डिस्कस करता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। ओके। तो आप उनको लिखिए, हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, एग्जामोफोबिया। ठीक। ओके। तो ये रहा आपका आज का करंट। थैंक यू।